हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार भौतिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास 12th के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L है। ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका डायग्राम देखेंगे। ये है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर A पर प्लस Q आवेश, B पर माइनस Q आवेश है। इनके बीच की दूरी है 2L, मध्य बिंदु O है, तो O से B तक की दूरी L होगी और O से A तक की दूरी भी L होगी। मध्य बिंदु है क्योंकि ये O। अब इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, r मीटर की दूरी है, इसे निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु A से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु A मतलब प्लस Q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस दिशा में, इसे मान लिया हमने E1। और इसी प्रकार माइनस Q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस दिशा में होगी, ये है E2। और इनका परिणामी E जो E1 से थीटा कोण पर है। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा कोण होगा, संगत कोण है, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/AP²। ठीक है, ये AP वाला जो है
ए से पी तक की दूरी, ये किस ओर लगेगा, ये लगेगा पी से एम की ओर, यानी कि ये हम इसे ऐसे ले लें, एम सॉरी यहाँ ले लें एक बिंदु एम, ये इस दिशा में लगेगा पी से एम की ओर, मतलब इस ओर लगेगा। इसे ले लिया, मान लिया 1/4πε0 के क्यू अपॉन ए पी कितना हो जाएगा बच्चों, ए पी देखिए ये है एल, ये है आर, है ना, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ये, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यह कर लीजिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पी से एम दिशा में। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 = 1/4πε0 के Q अपॉन BP स्क्वायर, 1/4πε0 के Q अपॉन ये भी इतना ही हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी दिशा क्या होगी, पी बी दिशा, ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक। अब ये जो E1 E2 है इनके मान बराबर होंगे, क्योंकि E1 व E2 के मान बराबर हैं, E1 वेक्टर व वेक्टर E2 को AB के समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर लंबा घटक वत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, को निरस्त कर देंगे, तथा समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा आपस में जुड़ जाएंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 के Q अपॉन E1 की वैल्यू ये वाली रखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोस थीटा
E2 की वैल्यू ये वाली, E2 हमने कहाँ निकाला, ये देखिए E2 है, ये E2 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0k Q/r² + L² cos थीटा। ये तो दोनों सेम है, E1 E2, तो E इक्वल टू हो गया 2 × 1/4πε0k Q/r² + L² cos थीटा। ठीक, 2 से 4 को हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब आगे देखिए 2 × 1/4πε0k Q/r² + L² इंटू L/cos थीटा का मान रखेंगे L/r² + L² का अंडर रूट या पावर में 1/2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये cos थीटा की वैल्यू आई। अब ये cos थीटा की वैल्यू कैसे आई, क्योंकि बच्चों cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है cos थीटा में, देखिए यहाँ इस चित्र में देखिए आधार क्या है इसका, ये, ठीक है, और कर्ण क्या है, ये, तो आधार बटे कर्ण r² + L²। ठीक है, ये हो गया बच्चों E इक्वल टू 1/4πε0k, ऊपर हो गया 2 × QL जो है, ये जो है जो 2QL या Q × 2L, ये वैल्यू होगी P की। P/r² + L², 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये मान लेना है यदि बिंदु P दीर्घ दूरी पर हो, जो बिंदु P लिया हमने बीच के मध्य में, वैद्युत द्विध्रुव O के से जो R दूरी पर लिया है P बिंदु, ये R हमने ज़्यादा दूरी मान ली, जैसे हमने R ऐसा लिया कि बहुत काफ़ी ज़्यादा है L से, तब बच्चों R² तो और भी बहुत ज़्यादा होगा L² से, है ना। तब जो ये L है R के मुकाबले उपेक्षणीय होगा, तो हम ये मान सकते हैं कि R² + L² की जो पावर 3/2 है, ये हम L² को क्या है, उपेक्षणीय मान लेंगे R के मुकाबले। ये हो जाएगा R² की पावर 3/2, ये लगभग बराबर कह देते हैं इसे, इक्वल टू R, 2 से 2 कैंसिल हो गए, R की पावर 3। इसलिए E, ये जो E है, ये हो गया E इक्वल टू 1/4πε0k P/r की पावर 3। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला। अब यदि मान लेंगे माध्यम जो है वायु या निर्वात है, तब K का मान तो 1 होगा, इसलिए E बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 P/r³। इस प्रकार से इसे हम करेंगे। ठीक, कल हम करेंगे इनके ऊपर आंकिक प्रश्न।